नायक तब पैदा होते हैं जब समाज और राज्य में हाहाकार मचा हो। 18वीं सदी की शुरुआत में महाराष्ट्र भी ऐसे ही अराजकता के अंधन से घिरा हुआ था। राजा के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो चुका था। उसी समय लोगों को संकटों से उभारने के लिए एक नया नायक भी जन्म ले रहा था। ओ सरदार, इसके दांत सोने के हैं, असल सोन्याचे। तोडून टाक। तलवार सिंह का प्रहार, ऐसी होगा चीर दे पहाड़। एक योद्धा जब शस्त्र उठा लेता है तो मृत्यु अपने आप उसके साथ हो लेती है। इसलिए चुनाव हमें नहीं, तुम्हें करना है, मृत्यु या समर्पण। क्योंकि मैं वो चट्टान हूं जिसके आगे आंधियां भी झुक जाती है, और झुकना तो तुम्हें भी होगा, क्योंकि मैं हूं बाजीराव बालाजी बल्लाळ। काशी, काशी, कुठे गेली काशी? इतनी घबराई हुई क्यों हो शिवबाई? काय झालं एवढं? ताई वो लाडू। लाडे, बाई साहेब, बाई साहेब, वो लाडू बाई घोड़े पे बैठी घुड़सवार कर रही हैं। लाडू घोडे पर? शिवबाई, कोणी बसवलं तिला? हाँ? चिंता करो नका बाई साहेब, राम दादा स्वयं उनके साथ घोड़े पर हैं। घोड़े पर बैठने की चाहत थी काशी की। उसे क्या पता था कि उसकी ये चाहत पूरे मराठा साम्राज्य की लगाम थामने वाले के साथ जुड़ने वाली है।
12-13 वर्ष का बालक बाजीराव, जिसके पिता बालाजी विश्वनाथ ने बचपन से ही उसे योद्धा बनने का प्रशिक्षण देकर साहस का वो सूरज बना डाला है जिसका ताप बड़े से बड़े सूरमा भी सहन नहीं कर पाते हैं। चलो हम भी काशी को ढूंढने में दादा की मदद करें। नहीं, अगर बाजीराव केरे डाकू से भिड़ सकता है तो हमारे काशी को नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ हाँ, तुम सब यही रुको, पकड़ के लाने दो बाजीराव को। हम भी तो देखे कौन ज्यादा चतुर है, काशी बाई या बाजीराव। मन से मन का जुड़ रहा है बंधन, जिस तरह शिवाला और चंदन, ऐसे दोनों के है संयोग जुड़े, एक वीर एक चंचल परिणय राह मोड़े, कर रहा है डोली आहे बचपन, बावरी से है उलझन, कैसा जोग ये है संयोग ये। इतने बड़े घर में कहाँ तक भागोगी काशी? थक गए क्या? नहीं, योद्धा कभी थकते नहीं। मैं तो दिन भर भाग सकता हूँ, लेकिन तुम खिलौनों से खेलने वाली लाडू बाई कितना भागोगी? थोड़ी देर में पैरों में छाले पड़ जाएंगे। इसलिए कहता हूँ, हार मान लो। ये कौन सी नई चाल है काशी? तुम्हारी पायल की आवाज क्यों चुप हो गई? काशी, क्या हुआ? काशी गिर गई क्या? काशी ये पायल फेंक कर कहाँ चली गई? ए थांबा, क्या लिए जा रहे हो? वो सूखे फूल हैं मालिक,
पूजा के समय ऐसे फूल घर में नहीं रहने चाहिए ना, इसीलिए। ए रुको, लेकिन पूजा तो शाम को है। हाँ हाँ, पूजा शाम को ही है मालिक, पर पूजा के पहले जो साफ सफाई होती है ना, वो भी तो जरूरी है ना मालिक। और हमारा यही काम है। चला। जी मालिक। अरे ठीक है मालिक, ठीक है। गिराना मत। जी मालिक, जाओ, संभाल लेंगे। कौन खोलता सुल्तान की सुरक्षा पर मेरे समक्ष आए? दंड स्वरूप इन दोनों के हाथ पैर बांधकर पेड़ से लटका दो इन्हें, अभी से लेकर रात्रि के आखिरी पहर तक। जाओ। क्षमा चाहता हूँ बाबा, पर इन सैनिकों ने सुभान को जानबूझकर तो नहीं जाने दिया होगा ना? बाजीराव, त्रुटि पर दंड दिया जाना उत्तरदायित्व का बोध कराने के लिए अत्यावश्यक है। बाजीराव, ले जाओ इन्हें। रात के आखिरी पहर के बाद जब आप इन्हें उतारिएगा तो इनसे कोई भी काम मत लीजिएगा, पूरी तरह विश्राम करने दीजिए। इकड़े आ। एक दास कल पूरे दिन रात के लिए इनकी सेवा में लगाया जाए। देखा कितना अच्छा लड़का है, जल्द ही बहुत बड़ा सेनापति बनेगा बाजीराव। इतनी कम उम्र में युद्ध ही नहीं, हमारे लिए भी लड़ता है। ऐसे बाजीराव के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े ना, तो काहे परवाह नहीं। महालक्ष्मी ऐसे ही बाजीराव पर अपनी कृपा बनाए रखे। महालक्ष्मी की पूजा है आज, और मोठिया ने कहा है पशु पक्षियों को आहार देने से पुण्य मिलता है। किंतु हमें पुण्य नहीं, घाघर चाहिए, बिल्कुल वैसे ही घाघर जिसे बाजीराव ने तोड़ दी थी। हमारी सहायता करो ना। देवी माँ से कहो कि हमें पुण्य ना देकर उस बाजीराव को थोड़ी सद्बुद्धि दे, ताकि वो हमारे घाघर लेकर आ जाए। काशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे यहाँ तो इतने सेवक और दास हैं, तो तुम किस घोड़े को घास खिला रही हो? इनका नाम है बाहुक, राम दादा के बाहुक। ये हमारे मित्र हैं। इन्होंने अपनी पीठ पर बिठाकर हमें पूरे चास कमान की सैर कराई थी, और हम इन्हें घास इसीलिए खिला रहे थे ताकि देवी माँ से कह सके कि तुम्हारे भाई को थोड़ी सद्बुद्धि दे, ताकि वो हमारे घाघर लेकर आ जाए। पता नहीं कि देवी माँ हमारे दादा को सद्बुद्धि देंगी या फिर नहीं, लेकिन हम तुमसे मित्रता करना चाहते हैं। आमच्या बरोबर मैत्री करशील? पर तुम्हारे भाई तो हमारे शत्रु है। हम सब साथ में खेलेंगे तो वैसे शत्रुता भी समाप्त हो जाएगी। मित्रता हो गई तो हम दादा से कहेंगे कि वो आपकी शर्तें पूरी कर दे। काशी की मित्रता मतलब जीवन भर की मित्रता, फिर गंगा जैसी मित्रता निभानी पड़ेगी। गंगा, ये हमारे मित्र हैं। गंगा, बोला तैयार? तैयार। चलो खेलेंगे बाद में, पहले तुम लोगों को हमारी मित्रता निभानी पड़ेगी। ठीक काशी, हमें पूजा के लिए पुष्प लाना है, इसलिए तुम लोगों को हमारे साथ चलना होगा। पूजा के लिए पुष्प लाने तुम स्वयं जाओगी? हाँ। भाड़े में एक एक काम के लिए 4-4 सेवक और दासियां हैं। सब लाड़ी लाडू करते हैं, फिर भी पुष्प लाने तुम जाओगी? मैंने सुना है कि पूजा में स्वयं पुष्प लाने से पुण्य मिलता है,
इसीलिए हम स्वयं पुष्प लाने जाएंगे। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो आराम से बैठकर फल और मिठाइयाँ खाता होता, कोई भी काम नहीं करता। और तुमने कोई काम अपने हाथों से किया भी है? मन तो बहुत करता है, लेकिन कोई करने नहीं देता। बाबा, हम ऊँटे हैं, छोटे हैं, सब कहते हैं कि हम राजकुमारी हैं और राजकुमारी कभी काम नहीं करती। पर आज तो महालक्ष्मी का दिन है, इसीलिए हम स्वयं पुष्प लाने जाएंगे। अब चलो चलो हमारे साथ बाड़ी के पिछले दरवाजे से तालाब किनारे, और हमें कोई देखेगा भी नहीं। लाडी, ये ऐसे पकड़ो। क्या कर रही है काशी? घाघर फूंकने की विधि सुहागनें करती हैं। भवानी भाई, काशी की घाघर पाने की जिद समझ सकते हैं, लेकिन उसने घाघर फूंकना ठीक नहीं है। काशी, ये विधि तो सुहागनों की होती है, तुम नहीं कर सकती, इसलिए तुम इस घाघर से खेलो। जाओ। नहीं नहीं, हमें खेलना नहीं है, हमें भी इन लोगों की तरह घाघर फूंकना है। बात को समझो काशी, परंपराओं का सम्मान करो। करते हैं ना, तब भी तो घाघर फूंकने के लिए जा रहे हैं, सबकी तरह। और वैसे भी देवी को क्या मतलब होगा कि कौन विवाहित है और नहीं? ऐसी बात नहीं है काशी, परंपराएं पुरखों के अनुभवों का निचोड़ होती है, बदली नहीं जा सकती। चांगली गोष्ट नाही ती। लाडी, ये इकडे। राधाबाई, हम हमारी लाड़ी की खुशी के लिए परंपराएं बदल भी सकते हैं, और गागर फूंकना तो एक छोटी सी जिद है लाड़ी की। कम से कम हमारी लाड़ी किसी को कांटा तो नहीं चुभो रही। झालं? भवानी भाई, बच्चों की बातों को गांठ बांध कर नहीं रखना चाहिए। बाजी से गलती हुई, मैंने आपसे क्षमा मांगी। वैसे ये घर आपका है, बच्चे आपके हैं, यहाँ की विधि परंपराएं आपकी है, तो अंतिम निर्णय भी आप ही का होना चाहिए। किंतु मेरी समझ में परंपराओं को टूटने देना अच्छी बात नहीं है, वो भी एक बच्ची की जिद के लिए। हमारा बस चले तो आसमान में जाल बिछाकर सारे तारों को पकड़कर हमारी लाड़ी की झोली में डाल दें। ये घाघर फूंकना तो बहुत छोटी सी बात है। और रही बात परंपरा की, तो परंपरा तो हम भी निभाते हैं राधा बाई। जैसे पूजा के बाद बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा। खुश हो शोभाई, इनके भी पैर छू। ये तुमसे थोड़ी बड़ी होंगी शायद, पर है तो बड़ी। हाँ हाँ, उम्र में तो बड़ी होंगी। अब देखिए ना, परंपरा का कितना ध्यान है, वरना इनकी हैसियत इतनी है नहीं कि हम इन्हें पैर छूकर प्रणाम करें। पर परंपरा कहती है कि अतिथि देवता समान होते हैं। ये समय आपका है और आवश्यकता हमारी। हम यहाँ आपसे आर्थिक सहयोग मांगने आए हैं और इसीलिए चुप है। जो बोलना है वो मेरे पति आप दोनों के पति से बोल ही रहे होंगे। बड़े उद्देश्य में
यदि सबसे घनिष्ठ मित्र का साथ हो तो कठिन से कठिन ध्येय भी सरलता से पूर्ण हो जाता है। मराठा साम्राज्य को आपके सहयोग की आवश्यकता है महाद जी। बहुत आशाएं लेकर आया हूं आपके पास मित्र, ना ही मनु नका। बालाजी, हम छत्रपति शाहू महाराज के सेवक रहे हैं और आज भी हमारे मन में उनके प्रति निष्ठा है, परंतु क्षमा करा मला, सेना के गठन के लिए हम आपकी आर्थिक सहायता नहीं कर सकते। अरे ये कार्य आप महाराज के कहने पे कर रहे हो, और इसका सरल कारण यह है कि हम साहूकार हैं और साहूकार का धर्म होता है तटस्थ रहना। यदि मैंने आपकी सहायता की तो इस राज्य के शत्रु मेरे शत्रु बन जाएंगे और हमारा व्यापार इस राज्य के बाहर भी है। किसी की शत्रुता मोल लेकर मैं व्यापार कैसे करूं? तेव्हा क्षमा करा मला, मी तुमची काहीच मदत करू शकणार नाही। 99, 100। देखा, 100 पूरा होने से पहले ही हमारी लाडी वापस आ गई। मोटे छोटे, आपने ये सब निकल कर यहाँ पे क्यों रखा है? वो इन्हें देखना था ना कि हमारी लाड़ी को किस प्रकार की माला पसंद है। इन्होंने कहा कि अगली बार वैसी माला लेकर आएंगी। चलो अभी ये माला उतार कर इन्हें वापस दे दो। लेकिन मोटे, हमें तो ये वाली माला अच्छी लगी, हम यही लेंगे। लाडी, मोती आई ने कहा ना कि इनको ये माला वापस कर दीजिए, ये आपके लिए दूसरी माला लेके आएंगी। चलिए वापस कर दीजिए। राधा भाई, माला थी तो पसंद न आने पर उतार कर लौटा दी। किंतु रिश्तों के साथ में ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए मित्रता को मित्रता ही रहने दीजिए। इस पर और किसी रिश्ते का मुलामा मत चढ़ाइए, क्योंकि जब कलई उतरती है तो वस्तु की कीमत 2 कौड़ी की हो जाती है, फिर चाहे वो इंसान हो या रिश्ता। बाबा कहते हैं कि पल पल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हार और जीत में सिर्फ कुछ ही पलों का अंतर होता है और वही पल निर्धारित करता है आपका प्रशिक्षण। और बाबा तो मेरे पहले गुरु हैं, तो उनके दिए हुए ज्ञान को मैं कैसे भूल सकता हूं।
कहते हैं प्रशिक्षण में हर समय पसीना बहाओ, तभी तो युद्ध में कम से कम खून बहेगा। पर भाऊ, ये आसमान में किसे मारने का अभ्यास कर रहे हो? इससे पहले तो आपको ऐसा करते नहीं देखा। हाँ, पहली बार ही कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा कि मराठा साम्राज्य की पताका आसमान में सबसे ऊपर लहरानी चाहिए, और वही देख रहा था कि आसमान में कितने तारे काटने चाहिए कि पताका फहराने की जगह बन सके। पर भाऊ, ये सब आप ही सोच सकते हैं। मुझे लगी है भूख, मैं चला भोजन करने। ताई, इस बार अष्टमी की पूजा बहुत अच्छी रही। हाँ, और पंडित जी की पत्नी के सर पर देवी माँ भी आ गई। हाँ, और कितना अच्छा भविष्य बताया है हमारी लाड़ी का। शिव भाई, हमारी लाड़ू वो रत्न है कि जिसकी जिंदगी से जुड़ेगी उसकी जिंदगी ही संवर जाएगी। इसीलिए महार जी की बेटी का भविष्य कभी खराब हो ही नहीं सकता। वो आज जैसे राजकुमारी की तरह रहती है, कल भी वैसे ही रहेगी। बस विवाह के पश्चात राजकुमारी से रानी बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है शिव भाई। सुनिए, महालक्ष्मी का प्रसाद तो खाते जाइए। बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं आप दोनों। क्यों ना दिखे प्रसन्न? महालक्ष्मी ने हमारी लाड़ी का ऐसा भविष्य बताया है जिसके लोग सिर्फ स्वप्न देखते हैं। अच्छा? हाँ, और देवी माँ ने संकेत दिया है कि हमारी लाड़ू भविष्य में रानी बनकर राज करेगी। अरे वाह, ये तो सच में प्रसन्नता वाली बात है। भरवटला ऐकून। बस ईश्वर से अब यही प्रार्थना है कि आप दोनों भी हमेशा इसी प्रकार सगी बहनों की तरह प्रसन्न रहें। प्रसाद खा तो मैं। अरे